जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में कि बुध अब अपनी स्वराशि के अंदर आ रहे हैं, अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या सफलता, क्या खुशी लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि जब भी बुध अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वह भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। जब भद्र नामक राजयोग की बात होती है तो कहते हैं जब कोई ग्रह पंच महापुरुषों में कोई सा एक राजयोग बनाकर गोचर में चलता हो या कुंडली के अंदर बैठा हो तो उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारकत्व उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। सबसे पहले बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की तीसरी राशि है और वायु तत्व राशि है। तीसरी राशि टूर ट्रैवलिंग, यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राओं के द्वारा लाभ, मीडिया के द्वारा लाभ या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ लेना, परिवर्तन से लाभ लेना, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस के अंदर आती हैं। तो 3 नंबर एक वायु तत्व राशि कहलाती है, यानी इस दौरान विचारों का आवागमन होना, दूरगामी दृष्टि सोच रखते हुए कि मैं दूर तक की सोच रहा हूँ, दूर तक की स्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं कुछ स्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच देता है बुध ग्रह। ये सभी को देगा क्योंकि बुध सभी के लिए स्वराशि का होगा। उसके साथ साथ ये बुध ग्रह जब वायु तत्व राशि में होता है तो इस दौरान आपके निर्णय और आपकी जो बुद्धि होती है वो सही जगह पर सटीक काम करती है। बुध ग्रह को कहा जाता है जो लोग सीए हैं, अकाउंट का काम करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गुणा भाग का काम है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, बुध बोलचाल है, बुध ग्रह वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, बुध खेलकूद है, स्पोर्ट्स है, या लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बुध ग्रह से आता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, सेल्स का क्षेत्र है, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल होता हो, आप किसी से बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब बुध में आते हैं। और यहाँ बुध ग्रह बली हो रहा है। 14 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। तो बुध से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर काफ़ी बेहतरी होगी। जिसको उसी राशि के अंदर देखें तो शुक्र भी होंगे, जो शुक्र बुध का एक सुंदर धनयोग बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु एक वृषभ राशि में है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है, यानी दोनों ही राशियों के अंदर शुभ ग्रह हैं, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के लिए कहते हैं। अब अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तीनों, कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। उनसे संबंधित दशा चल रही हो तो फायदा, उनके ऊपर से बुध गुजरेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध से संबंधित बेहतर स्थितियां हो रही हैं। अब अगर आपकी राशि पर इसका प्रभाव देखने चले कि जी हमारी पर्टिकुलर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी क्या खास बात है जो हमारी राशि के लिए बुध कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए वो बराबर पॉजिटिव हो। बुध के कारक तो सभी के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम देखते हैं अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके नंबर दिए हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या चेतावनी हमारे जीवन में है और किन चीज़ों को जानकर और करके किस तरफ अपना ध्यान लगाकर हम इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आइए बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। मीन राशि, आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु की स्थिति अपने आप में तीसरे घर में ठीक ठाक ही चल रही है। बात करेंगे बुध के गोचर की कि भी बुध राशि परिवर्तन कर गए। 14 जून को बुध पहुंचेंगे अपनी ही राशि के अंदर। जैसे ही वो अपनी राशि में पहुंचे तो वो 2 भाव के स्वामी हैं, एक चौथा भाव और एक 7वां भाव, यानी ये दोनों भाव एक्टिवेट होने हैं। अब इन भाव से संबंधित फल मिलने हैं। इन भाव से संबंधित फल क्यों मिलने हैं? क्योंकि इन भाव का स्वामी बुध है जो कि अपनी राशि का हो गया है। अब आप ये देखिए, चौथा भाव, इससे आप गिनती करेंगे तो चौथे से चौथा 7वां है और 7वें से गिनती करेंगे तो 7वें से 10वां चौथा, यानी दोनों भाव एक दूसरे के पूरक हैं।
सुख लेने के लिए पद प्राप्ति चाहिए और पद प्राप्ति को लेकर हमें सुख एहसास होता है। आप फिर से समझिए, सुख लेने के लिए पद प्राप्ति चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का है। बहुत बार सुख लेने के लिए पत्नी चाहिए, सुख लेने के लिए पति चाहिए। वहीं अपने से ये 10वां है कि भैया पद प्राप्ति चाहिए, किसके लिए? सुख के लिए चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। उन दोनों भाव को एक्टिवेट करने वाला ग्रह बुध है। यानी इस दौरान एक बात पक्की है कि सुख और पद प्राप्ति दोनों आने की स्थितियां पॉजिटिव दिखाई देती हैं। चतुर्थेश होकर बुध चौथे घर में, कारक शुक्र भी यहाँ है। ये समय परिवार के अंदर सुख शांति की वृद्धि करता है, मंगल कार्य कराने में सक्षम है। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है। तो ऐसे समय में आप अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये राइट टाइम है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, खरीदिए, ये आपके लिए सही समय है। शुक्र उसके साथ है तो वाहन खरीदने का भी योग बन सकता है, कोई वाहन चेंज करने का भी योग बन सकता है। शुक्र उसके साथ है तो लग्जरी बढ़ सकती है घर के अंदर, किसी प्रकार का भौतिक सुख संसाधन बढ़ सकता है, वो भी बुध ग्रह से दिखाई देता है। शुक्र भी ये बैठे हुए हैं यहाँ, तो क्या है, अष्टमेश होकर इसके साथ है तो कभी कभी पैतृक संपत्ति मिलने का योग भी यहीं से आता है, क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का और चौथा घर सामान्य रूप से संपत्ति के लिए देखा जाता है। तो चल अचल संपत्ति में वृद्धि का योग, जीवन साथी से सहयोग मिलने का समय, जीवन साथी की तरक्की का समय, वर या वधु मिलने का समय या रिश्ता पक्के होने का समय भी यहाँ से हम है। वहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का डेजिग्नेशन मिल सकता है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं सामाजिक रूप से उनका सम्मान बढ़ सकता है। बुध चौथे का मालिक होकर चौथे घर में है, तो जितने भी कारक मैंने बुध के संबंध के, भद्र राजयोग के, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उनसे संबंधित कुछ भी काम करते हो तो समझ लीजिए आपके लिए एक बहुत सही समय है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई मैं इंट्रोडक्शन इसलिए बनाता हूँ क्योंकि किसी चीज़ की भूमिका बनानी ज़रूरी है। जब तक हम भूमिका नहीं बनाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं जी आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, किसी को वो बिना वजह लंबा लगता, किसी को वो तर्क सहित लगता है कि भैया तर्क है बात में तभी तो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि वीडियो की शुरुआत की और कह के चले जाओ मीन राशि के लिए बुध का गोचर शुभ है, बस ऐसे नहीं होगा। भूमिका बनती है, इसी को ज्योतिष कहते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता भी हूँ कि भैया अगर इंटरेस्टेड है तो ही वीडियो देखे करो, बिना वजह अपना समय मत खराब करे करो, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ बताई जाएगी वो लॉजिकल बताई जाएगी। तो मीन राशि के जातकों के लिए एक खास और शुभ समय मैं कह सकता हूँ मिथुन राशि में गोचर जब होगा बुध ग्रह का। जय श्री राम।